ओम शांति। ओम शांति। अभी 5 मिनट मेडिटेशन कमेंट्री करें। अपने आप को चैतन्य ज्योति बिंदु दो आंखों के बीच में चमकता हुआ सितारा अनुभव करें। फील कीजिए मैं आत्मा जिस प्रकार ज्योति बिंदु हूँ, मुझ आत्मा का पिता परमात्मा भी ज्योति बिंदु स्वरूप है। अनुभव कीजिए वो सूर्य के समान हमारे सिर के ऊपर अनंत शक्तियों के साथ हम उनकी छत्र छाया में हैं। परमात्मा जो शांति के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, दया के सागर हैं, क्षमा के सागर हैं, वो सर्वशक्तिमान मुझे सर्वशक्ति की किरणें दे रहे हैं। फील करें उनकी अनंत शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में आ रही हैं। आते हुए दृश्य देखिए, विजुलाइज कीजिए उनकी अनंत शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में आ रही हैं और हम उनके छत्र छाया में हैं। जहाँ परमात्मा शक्तियों की छत्र छाया है, वहाँ कोई भी चीज़ों का प्रभाव मुझ आत्मा पे नहीं हो सकता है। संकल्प कीजिए मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा का बच्चा महान। की सारी शक्तियाँ अपने में समाप्ते हुए दिव्य ज्योति स्वरूप में स्थित होकर के अब परमात्मा का महावाक्य हम लोग सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। अब 3 मिनट बाबा को याद करेंगे हम लोग। ओम शांति।
आज का महावाक्य सदगुरु का दिवस। विशेष महावाक्य आज हम सभी ब्रह्मा कुमारी अलका बहन जी के द्वारा सुनेंगे। सभी भाई बहन लोग बहुत ध्यान से सुने। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज 6 अगस्त 2020 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा आज कह रहे हैं, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ यही चिंतन करो कि मैं इतनी छोटी सी आत्मा कितने बड़े शरीर को चला रही हूँ। मुझ आत्मा में अविनाशी पाठ नोंधा हुआ है। तो बाबा आज विशेष हम बच्चों के लिए एक चिंतन का विषय दे रहे हैं कि सुबह उठकर जब वायुमंडल शांत होता है तो हम आत्माओं को चिंतन करना है, क्योंकि सारे दिन तो कर्म व्यवहार में आने के बाद वो समय नहीं मिलता। इसलिए गहराई से अनुभव करना है कि मैं इतनी छोटी सी बिंदी आत्मा कैसे इस शरीर को चलाती हूँ, आंखों से देखती हूँ, मैं आत्मा मुख से बोलती हूँ, कानों से सुनती हूँ। इसको रियलाइज करना है। बाबा आज विशेष श्रीमत दे रहे हैं। प्रश्न है, शिव बाबा को कौन सी प्रैक्टिस है, कौन सी नहीं? हम सबने शिव बाबा को जाना, बाबा ज्योति बिंदु निराकार परमात्मा है ना। परंतु वो आज हम बच्चों के सामने एक कॉन्ट्रास्ट लेकर आए हैं। प्रैक्टिस की बात है कि उन्हें कौन सी प्रैक्टिस है और कौन सी नहीं। उत्तर, आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने की प्रैक्टिस शिव बाबा को है। बाकी शरीर का श्रृंगार करने की प्रैक्टिस उन्हें नहीं, क्योंकि बाबा कहते मुझे तो अपना शरीर है नहीं। मैं इनका शरीर भल किराए पर लेता हूँ, लेकिन इस शरीर का श्रृंगार यह आत्मा स्वयं करती, मैं नहीं करता। मैं तो सदा अशरीरी हूँ, है ना। बाबा ने स्पष्ट किया है कि श्रृंगार का मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया के फैशन की बात नहीं, परंतु शरीर की देखभाल, शरीर को नहलाना, वस्त्र पहनाना, जो मूलभूत जो जरूरतें हैं उसको करना। तो शिव बाबा तो ऐसा करते ही नहीं, क्योंकि शिव बाबा पराये शरीर में आते हैं, ब्रह्मा के शरीर में आते हैं। तो ब्रह्मा बाबा जो आत्मा है, वो शरीर की जो मालिक है, वो खुद इस शरीर का ध्यान रखती है या इसको श्रृंगार भी करती है, परंतु शिव बाबा को इसकी जरूरत नहीं पड़ती। बाबा को इसकी प्रैक्टिस नहीं है। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। बाबा के बच्चे बनकर हमने ये बाबा से प्रॉमिस किया है कि बाबा, चाहे सारी दुनिया भी बदल जाए, एक तरफ हो जाए, लेकिन हम आपके बच्चे कभी भी नहीं बदलेंगे। ओम शांति। बच्चों ने यह गीत सुना। किसने सुना? आत्मा ने इस शरीर के कानों द्वारा सुना। बच्चों को भी यह मालूम पड़ा कि आत्मा कितनी छोटी है। वह आत्मा इस शरीर में नहीं है तो शरीर भी कोई काम का नहीं रहता। कितनी छोटी आत्मा के आधार पर यह कितना बड़ा शरीर चलता है। दुनिया में यह किसको भी पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज है जो इस रथ पर विराजमान होती है। अकाल मूर्त आत्मा का यह तख्त है। कौन सा? हम आत्माएं इस तख्त अर्थात भ्रिकुटी तख्त पर बैठी हुई है। तो बाबा कहते बच्चों को भी यह ज्ञान मिलता है, कितना रमणीक रहस्य युक्त है।
जब कोई ऐसी रहस्य युक्त बात सुनी जाती है तो चिंतन चलता है। तुम बच्चों का भी यही चिंतन चलता है। इतनी छोटी सी आत्मा है इतने बड़े शरीर में। आत्मा में 84 जन्मों का पाठ नूंधा हुआ है। शरीर तो विनाश हो जाता है, बाकी आत्मा रहती है। यह बड़ी विचार की बातें हैं। सवेरे उठकर यह ख्याल करना चाहिए। बच्चों को स्मृति आई है। बाबा ने हम बच्चों को क्या दिलाई? स्मृति दिलाई है। कौन सी स्मृति? आत्मा कितनी छोटी है, उनको अविनाशी पाठ मिला हुआ है। मैं आत्मा कितनी वंडरफुल हूँ, यह नया ज्ञान है जो दुनिया में किसको भी नहीं है। आत्मा का ज्ञान तो थोड़ा बहुत संसार में है, परंतु मैं आत्मा ज्योति बिंदु और मेरा जो मूल परिचय है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। जब तक परमात्मा पिता आकर हम बच्चों को ये परिचय नहीं देते तो हमें भी ये ज्ञान नहीं होता कि मैं ही वो वंडरफुल ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। तो बाबा समझाते हैं दुनिया में किसको भी नहीं है, बाप ही आकर बतलाते हैं जो सिमरन करना होता है। बाबा कह रहे हैं हम कितनी छोटी सी आत्मा कैसे पाठ बजाती है। शरीर 5 तत्वों का बनता है, बाबा को थोड़े ही मालूम पड़ता है। शिव बाबा की आत्मा कैसे आती जाती है, ऐसे भी नहीं सदैव इसमें रहती है। तो यही चिंतन करना है तुम बच्चों को। बाप ऐसा ज्ञान देते हैं जो कभी कोई को मिल न सके। तुम जानते हो बरोबर यह ज्ञान इनकी आत्मा में नहीं था और सत्संगों में ऐसी ऐसी बातों पर कोई का ख्याल नहीं रहता है। आत्मा और परमात्मा का रिंचक भी ज्ञान नहीं है। कोई भी साधु सन्यासी आदि यह थोड़े ही समझते कि हम आत्मा शरीर द्वारा इनको मंत्र देती है, आत्मा शरीर द्वारा शास्त्र पढ़ती है। एक भी मनुष्य मात्र आत्मा अभिमानी नहीं है। आत्मा का ज्ञान कोई को है नहीं, तो फिर बाप का ज्ञान कैसे होगा? तो बाबा ने समझाया कि भले ही दुनिया में इतने सत्संग है, परंतु ये स्पष्ट ज्ञान किसी को भी नहीं है। इसलिए तो परमात्मा को कहते हैं ज्ञान का सागर, क्योंकि वो आकर हमें वेद शास्त्रों का भी सार समझाते हैं। इसीलिए तो उनको कहा गया है कि वो साधु संतों का भी उद्धार करने वाला है, क्योंकि उसके ही सत्य ज्ञान से सर्व आत्माओं की सद्गति होती है। साधु संतों के पास भी किसी की सद्गति का ज्ञान नहीं है, जो अभी डायरेक्ट परम पिता शिव बाबा हम आत्माओं के सम्मुख आकर दे रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि जब तक हम आत्मा को नहीं जानते, अर्थात खुद को नहीं जानते, तो खुदा परमात्मा को नहीं जानते। और इसीलिए बाबा आकर हमें खुद की भी पहचान देते हैं और परमात्मा पिता अपनी भी पहचान देते हैं, सृष्टि चक्र की भी पहचान देते हैं। और हमारा श्रेष्ठ भाग्य जगाने के लिए वो जन्म जन्मांतर की भक्ति का फल स्वर्णिम युग में जाने का रोज हमें विशेष राज्यों की पढ़ाई के द्वारा हमें वो गाइड करते हैं, पालना देते हैं, परम सतगुरु बनकर वरदान देते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं को बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों तुम कितना समझदार बन रहे हो। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो समझे कि इस शरीर में जो आत्मा है उनको परम पिता परमात्मा बैठ पढ़ाते हैं। कितनी समझने की बातें हैं, परंतु फिर भी धंधे आदि में जाने से भूल जाते हैं। तो बाबा इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन बाबा कह रहे बच्चे फिर भी क्या करते हैं, देह अभिमान में आकर भूल जाते हैं। अगर भूले नहीं तो कितनी खुशी होगी, भगवान हमें पढ़ाते हैं। पहले तो बाप आत्मा का ज्ञान देते हैं जो कोई भी मनुष्य मात्र को नहीं है। गायन भी है ना, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, हिसाब है ना। तुम बच्चे भक्ति में गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। मतलब ब्रह्मा बाबा के माध्यम से जब परमात्मा हमें मिल जाते हैं तो ये गायन है संगम युगी आत्मा और परमात्मा के सुंदर मिलन का। जो हम लंबे टाइम से अपने पिता से दूर रहे,
तो संगम युग में ही ब्रह्मा तन को माध्यम बनाकर वो हम बच्चों से मिलन मनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो आत्मा ही बोलती है शरीर द्वारा, आत्मा ही शरीर द्वारा अच्छे व बुरे काम करती है। बाप आकर आत्माओं को कितना गुलगुल बनाते हैं। पहले पहले तो बाप कहते हैं, सबसे पहले श्रीमत आज बाबा ने क्या दी है? सवेरे सवेरे उठकर यही प्रैक्टिस व ख्याल करो कि आत्मा क्या है। कौन सी प्रैक्टिस ये ख्याल करनी है कि आत्मा क्या है? आत्मा पे चिंतन करना है, जो इस शरीर द्वारा सुनती है। आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है, जिसको पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हैं। फिर कोई मनुष्य को सुख का सागर, शांति का सागर कैसे कह सकते? क्या लक्ष्मी नारायण को कहेंगे सदैव पवित्रता का सागर? बाबा हम बच्चों से पूछ रहे हैं और समझा रहे हैं कि लक्ष्मी नारायण को भी, क्योंकि वो देव आत्माएं हैं, तो उनको कभी भी हम ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, ऐसी महिमा उनकी नहीं कर सकते। देवी देवताओं की महिमा और परमात्मा की महिमा में बहुत फर्क है। देवताओं की महिमा में हम कहते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा, परमो धर्म वाले। परंतु परमात्मा की महिमा में कहा गया है वो गुणों का सागर है, भंडार है, ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर। उसकी महिमा में कहा गया है पूरे सागर को भी स्याही बनाकर, धरती आकाश को कागज बनाकर, जंगल को कलम बनाकर भी महिमा नहीं लिखी जा सकती। तो बाबा समझाते हैं कि देवी देवताओं को, लक्ष्मी नारायण को ऐसा नहीं कह सकते। एक बाप ही सदैव पवित्रता का सागर है। मनुष्य तो सिर्फ भक्ति मार्ग के शास्त्रों का बैठ वर्णन करते हैं, प्रैक्टिकल अनुभव कुछ भी नहीं है। ऐसे नहीं समझेंगे हम आत्मा इस शरीर से बाप की महिमा करते हैं। वह हमारा बहुत मीठा बाबा है। बाबा क्या है? हमारा बहुत मीठा बाबा है, वही सुख देने वाला है। बाप कहते हैं हे आत्माएं अब मेरी मत पर चलो। कितनी वंडरफुल बात है, भगवान हमें आकर श्रीमत दे रहे हैं, है ना। आज तक हमने अनेकों मतों को अपनाया, जैसे मनुष्यों की मत है, मन मत है, पर मत है, वेद शास्त्रों की मत है, गुरुओं की मत है। तो इतने सारे मत को हमने अपनाया, परंतु किसी भी मत से हमारी सदगति नहीं होती। इसीलिए एक परमात्मा की ही मत है जिसको श्रीमत कहा गया है, जिसका कुछ एक वर्णन श्रीमद् भगवत गीता में है। तो श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ मत, सदगति की मत है ना, जो परमात्मा हमें स्वयं आकर देते हैं। तो जबकि वो हमें सदगति की ऐसी स्वर्णिम दुनिया में जाने के लिए मत दे रहे हैं, तो क्या कहते हैं परमात्मा पिता कि बच्चे आत्माएं अब मेरी मत पर तुम चलो। यह अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी मत मिलती है। वह विनाशी शरीरधारियों को विनाशी शरीरधारियों की ही मत मिलती है। सतयुग में तो तुम यहाँ की प्रारब्ध पाते हो, वहां कभी उल्टी मत मिलती ही नहीं। अभी की श्रीमत ही अविनाशी बन जाती है, जो आधा कल्प चलती है। बाबा की श्रीमत इतनी वंडरफुल है, जो अभी श्रीमत पे चलेंगे तो आधा कल्प के लिए हम श्रेष्ठ पावन दुनिया, स्वर्णिम दुनिया के श्रेष्ठ भाग्य के अधिकारी बनेंगे। तो अविनाशी मत है ये, जिसकी मतलब श्रीमत पर चलने की मेहनत, पुरुषार्थ तो हमें एक ही जन्म करना होता है, परंतु प्राप्तियां हमें जन्म जन्मांतर तक है। यह नया ज्ञान है, कितनी बुद्धि चाहिए इसको ग्रहण करने की, और एक्ट में आना चाहिए। जिन्होंने शुरू से बहुत भक्ति की होगी वही अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। यह समझना चाहिए, अगर हमारी बुद्धि में ठीक रीति धारणा नहीं होती है तो जरूर शुरू से हमने भक्ति नहीं की है। अगर बाबा का ज्ञान इतना स्पष्ट होते हुए भी हमें समझ नहीं आता, हमें धारणा नहीं होती, तो बाबा कहते हैं कि हमने शुरू से भक्ति नहीं की। मतलब 84 जन्म लेने वाली आत्माएं बहुत अच्छे से भक्ति भी करेंगी और ज्ञान को भी धारण करेंगी, परंतु लेट से जो आएंगी वो नहीं कर सकती। बाप कहते हैं कुछ भी नहीं समझते हो तो बाप से पूछो, क्योंकि बाप है अविनाशी सर्जन। उनको सुप्रीम सोल भी कहा जाता है।
आत्मा पवित्र बनती है तो उनकी महिमा होती है। आत्मा की महिमा है तो शरीर की भी महिमा होती है। आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर की भी महिमा नहीं है। आज हम देवी देवताओं की महिमा करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी आत्माएं भी संपूर्ण पवित्र निर्विकारी हैं और शरीर भी संपूर्ण पवित्र है, शीतल है, निरोगी है, सतो प्रधान। मतलब दोनों ही, आत्मा और शरीर दोनों ही परम पवित्र है, 100% सतो प्रधान है। और इसलिए उनकी आत्मा और शरीर दोनों की पूजा हम भक्ति में करते हैं। परंतु अभी तो ना आत्मा पवित्र है और ना ही शरीर, दोनों ही पतित विकारी तमो प्रधान है। तो बाबा हम बच्चों से समझाते हैं कि आत्मा तमो प्रधान है तो शरीर की भी महिमा नहीं। इस समय तुम बच्चों को बहुत गुह्य बुद्धि मिलती है, आत्मा को ही मिलती है। बुद्धि भी किसके अंदर है? हम आत्माओं के अंदर। तो हम आत्माएं ही इस राज को समझती हैं। बाबा हमें समझाते हैं आत्मा को कितना मीठा बनना चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। बाबा कितना मीठा है, आत्माओं को भी बहुत मीठा बनाते हैं, है ना। शिव बाबा कितने मीठे हैं, वो आकर हमें रोज मीठे बच्चे कहते हैं। तो हमें भी इतना मीठा बनना है। मीठा बनना है अर्थात परमात्मा की श्रीमत पर चलने से ही हम जितने आत्माभिमानी बनेंगे, जितना परमात्मा को याद करेंगे प्यार से, उतना ही बाबा कहते हैं दैवी चाल चलन, दैवी गुणों की धारणा होगी और आत्मा मीठी बनती जाएगी। सबको सुख देना चाहिए। बाबा कितना मीठा है। आत्मा कोई भी अकर्तव्य कार्य न करे, यह प्रैक्टिस करनी है। चेक करना है कि मेरे से कोई अकर्तव्य तो नहीं होता है। शिव बाबा कभी अकर्तव्य कार्य करेंगे? भगवान जिसे हम कहते हैं सबसे ऊंची हस्ती, जिसके लिए कहते हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम, तो क्या वो हम बच्चों के लिए कोई, या कभी भी वो कोई अकर्तव्य करेंगे? नहीं। भगवान को हम कह देते हैं कि वही दुख देता है, कुछ कोई भी ऐसी परेशानी हुई तो हम समझते हैं वही देता है। परंतु आप सोचिए जरा, परमात्मा जो सर्व का सद्गति दाता, सुख दाता है, दुख हरता, पतित पावन है, वो क्या अपने बच्चों के लिए कोई ऐसा कार्य करेगा? बिल्कुल नहीं। नहीं, वह आते ही है उत्तम से उत्तम कल्याणकारी कार्य करने। आप सामने देख रहे हैं ना, स्वर्णिम सृष्टि, ऐसी दुनिया वो बनाते हैं जहाँ किसी को रिंचक भी कोई दुख, बीमारी, समस्या नहीं होती, सबको सद्गति देते हैं। तो जो बाप कर्तव्य करते हैं, बच्चों को भी ऐसा कर्तव्य करना चाहिए। यह भी समझाया है जिसने शुरू से लेकर बहुत भक्ति की है, उनकी बुद्धि में ही यह ज्ञान ठहरेगा। अभी भी देवताओं के ढेर भक्त हैं, अपना सिर देने के लिए भी तैयार रहते हैं। बहुत भक्ति करने वालों के पिछाड़ी कम भक्ति करने वाले लटकते रहते हैं, उनकी महिमा गाते हैं। उनका तो स्थूल में सब देखने में आता है, यहाँ तुम हो गुप्त। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि के आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान है, यह भी बच्चों को मालूम है। बाबा हमको पढ़ाने आए हैं, अब फिर हम घर जाएंगे। जहाँ सब आत्माएं आती हैं वो हमारा घर है, वहाँ शरीर ही नहीं तो आवाज कैसे हो? तो बाबा ने समझाया कि भक्ति में उनकी ज्यादा महिमा है जो शुरू से आए हैं ना, शुरू से जिनका पाठ है। और भक्ति में जो कुछ करते हैं वो स्थूल में देखने में आता है कि ये ऐसा करते हैं, परंतु बाबा ने समझाया कि ज्ञान मार्ग में स्थूल कुछ भी नहीं है, यहाँ सबका गुप्त पुरुषार्थ है। कौन कितना पुरुषार्थ करते हैं, कितना याद करते हैं, वो सारी चीजें गुप्त है। बाबा कहते अभी तुम समझते हो कि हमें अपने घर परमधाम जाना है जहाँ कोई आवाज नहीं। आवाज भी तब होता है जब हम आत्मा शरीर में है तो मुख के द्वारा बोल रही है। अगर हम इस शरीर से निकल जाए तो फिर कोई आवाज की बात नहीं। आत्मा के बिना शरीर जड़ बन जाता है। मनुष्यों का शरीर में कितना मोह रहता है, आत्मा शरीर से निकल गई तो बाकी 5 तत्व उन पर भी कितना लब रहता है। स्त्री पति की चिता पर चढ़ने लिए तैयार हो जाती है, कितना मोह रहता है शरीर में, है ना। बहुत अच्छी अच्छी क्लासेस है। परमात्मा ने हम बच्चों को मोह मुक्त बनाने के लिए कितनी विधियां बताई है। तो आप सब वरिष्ठ भाई बहनों का क्लासेस भी सुनिए तो समझ आएगा कि मोह जो है वो हमेशा दुखदायी होता है।
परमात्मा पिता ये नहीं कहते कि तुम्हें अपने पति की, बच्चों की पालना नहीं करनी, संभालना नहीं है, कार्य व्यवहार में नहीं आना, परंतु मोह मुक्त होकर, जैसे कमल कीचड़ में खिलकर भी निर्लिप्त है, तो वैसे बाबा हमें श्रीमत देते हैं कि सब कुछ करते हुए भी डिटैच होना है, जो हमें सुख देता है, दुख नहीं देता। ऐसा संबंध, कर्म संबंध जिसमें कोई दुख नहीं होता, बंधन वाला कोई भी, बाबा कहते हैं हमें बंधन बनाने वाला जिसमें दुख हो, ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है। वो बंधन तभी बनता है जब हम देह अभिमान के वश, 5 विकारों में से किसी भी विकार के वश होकर कोई भी कार्य करते हैं। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों से समझाते हैं कि दुनिया में कितना मोह होता है, जो पत्नी पति की चिता पर भी जाकर सती हो जाती है। ऐसे सती प्रथा कभी चलता भी था। तो मोह के कारण बाबा कहते अभी तो तुम समझते हो, नष्टो मोहा होना है सारी दुनिया से, मतलब हमारा कहीं भी मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी पूरी दुनिया देह सहित सब कुछ छोड़कर हमें अपने घर जाना है और नई दुनिया में आना है। तो बाबा कहते हैं हमारा इस शरीर से भी मोह नहीं होना चाहिए। यह शरीर तो खत्म होना है, तो उनसे मोह निकल जाना चाहिए ना। परंतु बहुत मोह रहता है, ब्राह्मणों को खिलाते हैं, याद करते हैं ना, फलाने का श्राद्ध है, अब वो थोड़े ही खा सकते हैं। तुम बच्चों को तो अब इन बातों से अलग हो जाना चाहिए। मतलब बहुत सारी भक्ति की रस्म रिवाज ऐसी है जो बाबा कहते हैं कि उसका कोई अर्थ नहीं है, अंधश्रद्धा के कारण हम करते आए, परंतु अब जबकि हमें रोशनी मिली है ज्ञान की, तो हमें उन बातों में जाने की जरूरत नहीं है। बाबा हमें कहते हैं कि ड्रामा में हर एक अपना पार्ट बजाते हैं, इस समय तुमको ज्ञान है, हमको नष्टो मोहा बनना है। मोहजीत राजा की भी कहानी है ना, और कोई मोहजीत राजा होता नहीं। यह तो कथाएं बहुत बनाई है ना, वहां अकाले मृत्यु होती नहीं, तो पूछने की भी बात नहीं रहती। इस समय तुमको मोहजीत बनाते हैं, स्वर्ग में मोहजीत राजाएं थे, यथा राजा रानी तथा प्रजा ऐसे हैं। वो है ही नष्टो मोहा की राजधानी, रावण राज्य में मोह होता है, वहां तो विकार होता नहीं, रावण राज्य ही नहीं। स्वर्ग में रावण अर्थात 5 विकार नहीं, अर्थात कोई भी दुख की बात नहीं, मोह ही नहीं, विकार ही नहीं। तो बाबा कहते कि अकाले मृत्यु भी वहां नहीं होती। इसलिए भक्ति में मोहजित राजा की कहानी भी है, जो नष्टो मोहा की राजधानी अर्थात लक्ष्मी नारायण की जो राजधानी है, तो बाबा कहते उसका ही प्रतीक है। रावण की राजाई चली जाती है, राम राज्य में क्या होता है कुछ भी पता नहीं, सिवाय बाप के, और कोई यह बातें बता ना सके। बाप इस शरीर में होते भी देही अभिमानी है, लोन अथवा किराए पर मकान लेते हैं तो उसमें भी मोह रहता है। मकान को अच्छी रीति फर्निश करते हैं, इनको तो फर्निश करना नहीं है, क्योंकि बाप तो अशरीरी है ना, इनको कोई भी श्रृंगार आदि करने की प्रैक्टिस ही नहीं है। इनको तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से बच्चों को श्रृंगारने की ही प्रैक्टिस है ना। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा के तन में मैं आता हूँ, वैसे दुनिया में कोई लोन लेते हैं, शरीर अगर घर लेते हैं तो घर को कितना मतलब सजाते हैं, उसको फर्निश करते हैं, बाबा ने कहा। परंतु मैं ब्रह्मा तन में आता हूँ, ये किराए का शरीर है, परंतु मैं इस शरीर के लिए कुछ भी नहीं करता, मैं इससे बिल्कुल ऊपर हूँ। बाबा कहते हैं हाँ, मैं आकर तुम बच्चों को श्रृंगारता हूँ, ये मेरी प्रैक्टिस है आत्माओं का श्रृंगार करने की, बाकी शरीर का श्रृंगार मैं नहीं करता। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। शरीर तो अपवित्र ही है, इनको जब दूसरा नया शरीर मिलेगा तो पवित्र होंगे। इस समय तो यह पुरानी दुनिया है, यह खत्म हो जानी है। यह भी दुनिया में किसको पता ही नहीं है, धीरे धीरे मालूम पड़ेगा। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश, यह तो बाप का ही काम है। बाप भी आकर ब्रह्मा द्वारा प्रजा रच नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तुम नई दुनिया में हो, तुम नई दुनिया में हो, बाबा पूछ रहे हैं। अभी तो कलयुगी पुरानी सृष्टि का विनाश नजदीक है और नई दुनिया आने वाली है। नई दुनिया की स्थापना शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे?
बाबा पूछते हैं तुम नई दुनिया में हो? हम कहेंगे नहीं, नई दुनिया स्थापन होती है तो ब्राह्मणों की चोटी भी ऊंच है। बाबा ने समझाया है, बाबा के सम्मुख आते हो तो पहले यह याद करना है कि हम ईश्वर बाप के सम्मुख जाते हैं। शिव बाबा तो निराकार है, उनके सम्मुख हम कैसे जाएं? तो उस बाप को याद कर फिर बाप के सम्मुख आना है। तुम जानते हो वह इसमें बैठा हुआ है। इसमें बैठा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन में। तो उसके उनके सम्मुख हमको जाना है। बाबा कहते यह शरीर तो पतित है, शिव बाबा की याद में न रह कोई काम करते हो तो पाप लग जाता है। आज तक हम समझते थे ना पाप क्या है पुण्य क्या है, पर हमें पता नहीं था। इसकी जो गुह्यता है वो बाबा हमें समझाते हैं कि देह अभिमान के वश, 5 विकारों के वश अपने को भूलकर, बाबा को भूलकर हम जो भी कर्म करते हैं वो पाप कर्म ही होता है। अर्थात पुण्य कर्म वही है जो हम अपने को आत्मा समझकर परम पिता शिव परमात्मा पिता की याद में हम जो कर्म करें वही श्रेष्ठ पुण्य कर्म है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में दूसरे संबंधी होंगे, वहां देवताओं की गोद में जाएंगे। यह ईश्वरीय गोद एक ही बार मिलती है। मुख से कहते हैं बाबा हम आपका हो चुका, बहुत हैं जिन्होंने कभी देखा भी नहीं है। ऐसे बाबा के बहुत बच्चे हैं, बहुत सारी बांधेली माताएं हैं जिन्होंने मधुबन जहाँ बाबा आते हैं बाबा को कभी देखा नहीं, कभी वो मिले नहीं, फिर भी बाबा को इतना याद करती हैं प्यार से। तो बाबा कहते हैं बाहर में रहते हैं, लिखते हैं शिव बाबा हम आपकी गोद के बच्चे हो चुके हैं, बुद्धि में ज्ञान है, आत्मा कहती है हम शिव बाबा के बन चुके, इनके पहले हम पतित की गोद के थे, भविष्य में पवित्र देवता की गोद में जाएंगे। यह जन्म दुर्लभ है, हीरे जैसा तुम यहाँ संगम युग पर बनते हो। संगम युग कोई उस पानी के सागर और नदियों को नहीं कहा जाता, रात दिन का फर्क है ना। बाबा ने कहा कि संगम कहते हैं ना, संगम का वहां मेला लगा है 3 नदियों का, परंतु वास्तव में जो संगम है वो अभी जब शिव बाबा धरती पर आते हैं हम बच्चों से मिलते हैं तो इस युग का संगम युग का यादगार है। तो बाबा कहते वो नदी कोई संगम युग नहीं है, पानी की बात नहीं, रात दिन का फर्क है। ब्रह्मपुत्र बड़े से बड़ी नदी है जो सागर में मिलती है, नदियां जाकर सागर में पड़ती हैं, तुम भी सागर से निकली हुई ज्ञान नदी हो, ज्ञान सागर शिव बाबा है। बड़े से बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र, इनका नाम है ब्रह्मा, सागर से इनका कितना मेल है। तुमको मालूम है नदियां कहाँ से निकलती हैं? सागर से ही निकलती हैं, फिर सागर में पड़ती हैं। सागर से मीठा पानी खींचते हैं, सागर के बच्चे फिर सागर में जाकर मिलते हैं। तुम भी ज्ञान सागर से निकली हो, फिर सब वहां चली जाएंगी जहां वह रहते हैं, वहां तुम आत्माएं भी रहती हो। बाबा ने समझाया कि जिस तरह नदी भी अगर कहा जाए तो उसका मूल जो सोर्स है वो क्या कहेंगे, सागर ही है। सागर से वो मीठा पानी खींचता है, फिर बादल बनता है, फिर वो बरसता है, फिर वो नदी में आता है और फिर वो पानी सागर में समाता है। तो वैसे ही बाबा कहते हैं फाइनली हम आत्माएं परमधाम से आई हैं और फाइनली हम लोगों को वहां ही वापस जाना है ना। तो परमात्मा जो सागर है, वी ऑल कम फ्रॉम दैट, जो ओशन है जिसको कहते हैं ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ प्योरिटी, ओशन ऑफ पीस, तो उस सागर से हम सभी आए हुए हैं और उस सागर में हमको फिर से समाना है। और समाना कैसे है, तो हमें पहले उसके जैसा मीठा बनना है ना, फिर उसमें समाना है। तो बाबा कहते हैं कि ज्ञान सागर आकर तुमको पवित्र मीठा बनाते हैं, आत्मा जो खारी बन गई है उनको मीठा बनाते हैं, 5 विकारों रूपी छीछी नमकीन तुमसे निकल जाती है। सागर में जो होता है ना खारा पानी, नमक होता है, तो वो जो अवगुण है आत्मा में, जो बुराइयां हैं, वो बाबा कहते हैं नमकीन जो है वो तुमसे निकल
निकल जाती है। जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हो। बाप पुरुषार्थ बहुत कराते हैं। तुम कितने सतो प्रधान थे, स्वर्ग में रहते थे, तुम बिल्कुल छीछी बन गए हो। रावण ने तुमको क्या बनाया है? भारत में ही गाया जाता है, हीरे जैसा जन्म अमूलक। हीरे जैसा जन्म अमूलक मतलब मनुष्य जीवन को हीरे जैसा जन्म कहा गया है, लेकिन आज तक हम सोचते आए कि सारा ही जन्म, परंतु नहीं। परमात्मा पिता आकर हमें कहते हैं कि जो संगम युगी जन्म, जब हम परमात्मा के बच्चे, उनकी पहचान हमें मिल जाती है, सत्य जो ज्ञान है, श्रीमत को हम समझ जाते हैं, श्रीमत पर चलने लग जाते हैं, तब हम कह सकते हैं कि ये जो जीवन है वो हमारा हीरे जैसा अमूल्य जीवन है। बाकी पहले का जीवन हीरे जैसा कहेंगे नहीं। आजकल के मनुष्यों के जीवन की तुलना तो असुर से, जानवर से की जाती है। इसलिए भक्ति में कहते हैं कि जीव जंतु में भी जन्म लेते हैं, पर जन्म नहीं लेते, परंतु हमारा चलन ऐसा होता है जो जानवरों से तुलना की जाती है। हीरे जैसा जन्म अभी संगम योगी ब्राह्मण जन्म है, जो परमात्मा कहते हैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी ही हमें जन्म जन्मांतर की कमाई बाबा की श्रीमत पर चलकर कर लेना है। बाबा कहते रहते हैं, तुम कौड़ियों पिछाड़ी क्यों हैरान होते हो? कौड़ियां भी जास्ती थोड़े ही चाहिए, गरीब झट समझ जाते हैं। साहूकार तो कहते हैं अभी हमारे लिए यहाँ ही स्वर्ग है। तुम जानते हो जो भी मनुष्य मात्र है, सबका इस समय कौड़ी जैसा जन्म है। अर्थात विनाशी चीजों के पीछे हम अपना पूरा टाइम, मनी, एनर्जी लगा रहे हैं, जो आज है और कल नहीं रहेगा। अगले जन्म के लिए हम अपना कोई भी खाता जमा नहीं कर रहे, इसलिए क्या कहेंगे, कौड़ी जैसा जन्म है। परंतु जब हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो हमारा आने वाले 21 जन्मों के लिए श्रेष्ठ भविष्य प्रारब्ध जमा हो जाता है। तो इसलिए कहेंगे हमारा जन्म हीरे जैसा है। बाकी जो मनुष्य मात्र हैं उनका जन्म, जो बाबा को नहीं पहचानते, तो कौड़ी जैसा जन्म कहेंगे। हम भी ऐसे थे, अभी बाबा हमको क्या बनाते हैं? एम ऑब्जेक्ट तो है ना, यहाँ का लक्ष्य क्या है? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। तो बाबा हमें कहते हैं हम नर से नारायण बनते हैं। भारत अब कौड़ी जैसा कंगाल है ना, भारतवासी खुद थोड़े ही जानते हैं। यहाँ तुम कितने साधारण अबलाए हो, कोई बड़ा आदमी होगा तो उनको यहाँ बैठने की दिल नहीं होगी। अर्थात जिनके पास कलयुग के बहुत सारी साधन सुविधाएं हैं, उनको लगता है कि क्या ये लोग सुनते हैं, कुछ समझ उनको नहीं आएगा, मतलब उनको लगेगा वेस्ट ऑफ टाइम है ना। इससे अच्छा तो हम जैसे रह रहे वही स्वर्ग है। उनको बाबा का ज्ञान इतना स्पष्ट समझ में नहीं आता। लेकिन जो साधारण जो अभी है, मतलब बहुत पैसा जिनके पास नहीं है, संसार में जो बहुत उलझे हुए नहीं है, तो वो इस ज्ञान को बहुत अच्छी रीति समझते हैं कि ये श्रीमत स्वयं शिव बाबा ही आकर हमें दे रहे हैं और पुरुषार्थ करते हैं। बाबा कहते हैं जहाँ बड़े बड़े आदमी, बाबा ने कहा कि सन्यासी गुरु आदि लोग होंगे, वहां की बड़ी बड़ी सभाओं में जाएंगे। बड़े बड़े आदमी कहाँ जाएंगे? जहाँ बड़े बड़े साधु सन्यासी बहुत ज्यादा जहाँ शो होगा वहां पर जाएंगे। परंतु वहां पे जाने से हमारा कोई जन्म जन्मांतर का प्रारब्ध तो बनता ही नहीं और बन भी नहीं सकता, क्योंकि गुरु भी कौन है? देहधारी है। उनकी भी सदगति करने वाला स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा है। तो चाहे वो गुरु हो, महात्मा हो, बड़े बड़े लोग हो या गरीब हो, सबकी सदगति करने की अथॉरिटी केवल एक निराकार भगवान में ही है। लेकिन इस सत्य को समझती केवल साधारण आत्माएं हैं। इसलिए परमात्मा को कहा गया है गरीब निवास, क्योंकि कलयुग अंत में जब आते हैं बाबा तो बहुत साधारण आत्मा ही उनको पहचान पाती है। तो बाबा ने कहा कि बाप भी कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, कहते हैं भगवान गरीबों की रक्षा करते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितने साहूकार थे, अभी फिर बनते हैं। बाबा लिखते भी हैं तुम पद्मा पदम पति बनते हो। स्वर्ग में जहाँ पर बाबा कहते हैं मारा मारी नहीं होती है, यहाँ तो देखो पैसे के पीछे कितनी मारा मारी है, रिश्वत कितनी मिलती है। पैसे तो मनुष्यों को चाहिए ना,
तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा खजाना भरपूर कर देते हैं। आधा कल्प के लिए जितना चाहिए उतना धन लो, परंतु पुरुषार्थ पूरा करो। है ना, बाबा कह रहे हैं जितना चाहिए उतना तुम आधा कल्प के लिए इसी स्वर्णिम दुनिया का राज्य भाग्य ले लो, परंतु इसके लिए बाबा कह रहे हैं कि पुरुषार्थ पूरा करना है। अर्थात पूरा पूरा जो हम मुरली सुनते हैं रोज, वो हमें अपने जीवन में धारण करना है। कहा जाता है ना, बाबा ने कहा कि गफलत नहीं करो, कहा जाता है ना फॉलो फादर, फादर को फॉलो करो तो यह जाकर बनेंगे नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, बड़ा भारी इम्तिहान है। बाबा कहते हैं इसमें जरा भी गफलत नहीं करनी चाहिए। बाप श्रीमत देते हैं तो फिर उस पर चलना है, कायदे कानून का उल्लंघन नहीं करना है। श्रीमत से ही तुम श्री बनते हो, श्री माना श्रेष्ठ और श्रीमत माना श्रेष्ठ मत। तो श्री श्री है शिव बाबा जो हमें श्रेष्ठ, स्वयं जो श्रेष्ठ है और हमें श्रेष्ठ मत देकर श्रेष्ठ बनाते भी हैं। और देवी देवता है श्री लक्ष्मी श्री नारायण, और श्री मत पर चलकर जो श्रेष्ठ बनते हैं वो देवी देवताएं श्रेष्ठ कहलाते हैं। तो ये श्रीमत ही है जिससे हम श्री अर्थात श्रेष्ठ बनते हैं। मंजिल बहुत बड़ी है, अपना रोज का खाता रखो, कमाई की या नुकसान किया। है ना, जैसे बिजनेसमैन होते हैं तो अपना सारा अकाउंट रात को चेक करते हैं कि आज बिजनेस में कैसा मेरा अपना डील रहा, क्या नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ। तो वैसे हमें भी अपना जो अविनाशी जो पुरुषार्थ है और अविनाशी प्रारब्ध है, तो बाबा कहते हैं वो तो जो घाटा और फायदा होता है वो एक जन्म का थोड़े समय का होता है। अगर उस बिजनेस में अगर एक बार नुकसान हो भी गया तो चांसेस है कि दोबारा आपको फायदा हो सकता है। परंतु इस परमात्मा ने जो हमें अभी श्रीमत दी है, ये जो रूहानी अलौकिक धंधा है जो अभी हम कर रहे हैं बाबा के बच्चे, अगर इसमें एक बार घाटा हो गया तो ये गारंटी है कि हर कल्प में आपका घाटा ही होगा, इसमें फिर कभी भी फायदा, कभी भी प्रारब्ध जमा नहीं हो सकता। तो इतना अटेंशन देना है जो अभी हम किसी भी तरह से अपना टाइम, अपना एनर्जी वेस्ट कहीं भी न करें। केवल और केवल एक पिता शिव बाबा की ही श्रीमत पर हम अपना समय, श्वास, संकल्प सब कुछ सफल करें। तो चेक करना है बाप को कितना याद किया, कितनों को रास्ता बताया, अंधों की लाठी तुम हो ना। हमें खुद भी बनना है अपने लिए और दूसरों को भी रास्ता दिखाना है। तो क्या कहेंगे बाबा के बच्चे, सबके लिए अंधों की लाठी है, तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली धारणा है, जैसे बाप मीठा है ऐसे मीठा बन सबको सुख देना है, कोई भी अकर्तव्य कार्य नहीं करना है, उत्तम से उत्तम कल्याण का ही कार्य करना है। दूसरी धारणा है, कौड़ियों के पिछाड़ी हैरान नहीं होना है, पुरुषार्थ कर अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है, गफलत नहीं करनी है। अर्थात अपना कहीं भी हमें अपना टाइम, एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाने के लिए हमें पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, बाबा कह रहे हैं। आज बाबा का वरदान है, आज सतगुरुवार है ना, और शिव बाबा सब आत्माओं का पिता, परम पिता, परम शिक्षक और सर्व का सद्गति दाता, परम सतगुरु भी है। तो परम सतगुरु की तरफ से आज ये वरदान हम स्वीकार करेंगे। चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। बाबा कह रहे हैं चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा, अर्थात हम जो प्रतिज्ञा करते हैं कि बाबा अब तो हम ऐसा करेंगे, बाबा अब हम ऐसा नहीं करेंगे, तो हम हमारे प्रैक्टिकल कर्म में वो आना चाहिए। जब ऐसी समानता होगी तो बाबा कहते स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले हम विश्व सेवाधारी बन जाएंगे। बाबा इसको क्लियर कर रहे हैं।
आप बच्चे जो चैलेंज करते हो उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो, नहीं तो पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाएंगे। इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो। अगर हम कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं तो क्या बन रहे हैं? पुण्य के बजाय पापात्मा। इसलिए बाबा कह रहे हैं इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो, क्योंकि संकल्प में भी किसी भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। इसलिए है ना, अगर किसी भी आत्मा के लिए या किसी भी तरह से अगर हमारे संकल्प में भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या की भावना है तो वो पाप के खाते को बढ़ाती है। इसलिए पुण्य आत्मा भव के वरदान द्वारा स्वयं को सेफ रख विश्व सेवाधारी बनो, संगठित रूप में एक मत एक रस स्थिति का अनुभव कराओ। स्लोगन है, बहुत सुंदर स्लोगन है, आप सब इसको नोट कीजिए। बाबा कह रहे हैं पवित्रता की समा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। बाबा को देखने के लिए कौन सी रोशनी चाहिए, कौन सा समा जलाना है? पवित्रता का, है ना। जैसे समा जलता है तो परवाना ऑटोमेटिक जो होते हैं वो उसमें आकर फिदा हो जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं आज की पवित्रता की समा हम बाबा के बच्चों को मिलकर जलाना है, अर्थात अपनी पवित्रता के वाइब्रेशन की चमक चारों ओर फैलानी है, जो आत्माएं इस रोशनी में, इस चमक में क्या करें? परमात्मा को स्पष्ट देख सके। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा का महावाक्य सुने, इसमें बाबा सबसे मुख्य बात बताए हैं कि चैलेंज और प्रैक्टिकल को बिल्कुल समानता करना है, समान करना है। जो बाबा चाह रहे हैं, और कोई भी भाई बहन लोग अपना अगर आज का मुरली का पॉइंट भेजना चाहें तो भेजें जरूर, लेकिन आज बाबा बताए हैं, एक तो वो बाबा बताए पॉइंट, और दूसरा पॉइंट बाबा बताए हैं एक परमात्मा ही है जो कोई भी अकर्तव्य कर्म नहीं करते हैं। केवल भगवान इस सृष्टि पर जब आते हैं तो केवल वही एक ऐसे परम सत्ता है जो कोई भी अकर्तव्य नहीं करते हैं। वर्तमान समय में तो स्वयं साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के तन के द्वारा सत्य ज्ञान और सभी बच्चों को श्रीमत दे रहे हैं। बाबा बताए हैं श्रीमत से ही हम लोग श्रेष्ठ लक्ष्मी नारायण के समान बन सकते हैं, देवी देवताओं के समान बन सकते हैं, ये बाबा बताए हैं। और कोई भी भाई बहने अगर अपना पॉइंट सुनाना चाहें तो जरूर भेजें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। विशेष आज सद्गुरुवार का दिवस, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बाप दादा से विशेष ब्लेसिंग वरदान आप लेते रहें। ओम शांति, ओम शांति।